वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, इसमें हमने थ्रेड्स भी करने हैं और यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्सट्रूजन कट्स हैं इनको हमने किस तरह से क्रिएट करना है, फिर पैटर्निंग की कमांड यूज़ करते हुए इस तरह के फीचर्स क्रिएट करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब इस पार्ट को हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे? नॉर्मली ये वाला जो हमारे पास सिलेंड्रिकल फीचर है इसको हम डायरेक्टली एक्सट्रूड कर लेंगे। उसके बाद हमने ये वाले पैटर्न्स क्रिएट करना स्टार्ट करने हैं। अब ये बेसिकली हम देख सकते हैं दो तरह के पैटर्न्स हैं। एक हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पे रिब का फीचर है, एक हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल साइड पे रिब का फीचर है और इसी पैटर्न पे हमारे पास यही चीज़ रिपीट हो रही है। तो ये वाले दो फीचर्स ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इनको लीनियर पैटर्न के जरिए क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमने ये वाले होल्स ड्रॉ करने हैं और इनके अंदर थ्रेड्स क्रिएट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल, न्यू पार्ट, डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन। सबसे पहले हम एक सिलेंड्रिकल फीचर ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके दो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। एक हमारे पास 19 मिलीमीटर का है और एक हमारे पास 8 मिलीमीटर का है। इनको हम डायरेक्टली एक्सट्रूड कर लेंगे। 19 और अंदर वाला हमारे पास सर्कल आ जाएगा 8 मिलीमीटर और इसको हम एक्सट्रूड करेंगे। फीचर्स में एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस और यहाँ पे जो हमने रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन देनी है दैट इज 24.8 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ओके, अब जरा आए अब किस तरीके से हमने इन फीचर्स को क्रिएट करना है। अब यहाँ पे ये वाले जो फीचर्स हैं जिनमें हमारे पास ऊपर की साइड पे ये रिब वाले फीचर आ रहे हैं, इनको इसको मैं पहले क्रिएट करने लगा हूँ। तो इसको हम पहले क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम रिक्वायर्ड प्लेन राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे, यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और डायरेक्टली ओरिजिन के इन लाइन रख के हमने एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और यहाँ पे जैसे ही हमारे पास को इंसिडेंट रिलेशन आ रहा है वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं और इसका जो गैप हम देखते हैं दैट इज 0.93 मिलीमीटर और उसके बाद जो इस सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम दिस एज दैट इज 7.27 मिलीमीटर। ओके, ये हमारे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन है। जस्ट यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास कोइंसिडेंट रिलेशन नहीं था। अब ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन है, ये हम देख सकते हैं। ये जो मैंने बिल्कुल मेरे पास पहले वाला फीचर है इसका मैंने एक्सट्रूजन कट के लिए रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ड्रॉ किया। सो 7.27 मिलीमीटर सेंटर डिस्टेंस है। अब हम देखते हैं इसको एक्सट्रूजन कट किस तरीके से देंगे। फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे एक्सट्रूडेड कट में जाते हैं। ओके, यहाँ पे बेसिकली मैंने जो एक्सट्रूजन कट देना है एक तो थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हमारे पास 1 मिलीमीटर का रिप फीचर है तो हाफ साइड करेंगे तो 0.5, तो 0.5 ऑफसेट डिस्टेंस के साथ एक्सट्रूजन कट देते हैं 0.5 मिलीमीटर। और एक चीज जस्ट मेक श्योर करनी है कि डायरेक्शन करेक्ट हो, ऑपोजिट डायरेक्शन करेंगे ताकि ये 0.5 के बाद एक्सट्रूजन कट होना स्टार्ट होगा। क्लिक ओके करते हैं। ये मेरे पास हाफ फीचर ड्रॉ हुआ है, इसी को मैं राइट प्लेन के अबाउट मिरर कर देता हूं तो मेरे पास यही चीज मिरर हो जाएगी। ये मेरे पास पहला फीचर जो है वो ड्रॉ हो गया। अब जरा वापस ड्राइंग पे आते हैं। ये मैंने बेसिकली पहला फीचर ड्रॉ किया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास दो और इसी तरह के फीचर्स हैं। एक ये वाला फीचर आ जाएगा और एक ये वाला फीचर है, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिस्टेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखते हैं तो 3.72 मिलीमीटर है और जो नेक्स्ट हमारे पास फीचर आ रहा है दैट इज 8.46 मिलीमीटर। तो दो हमें लीनियर पैटर्न यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे लीनियर पैटर्न में चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम टेम्परेरी एक्सिस को यहाँ पे शो करवाते हैं ताकि हमारे पास ये वाली स्ट्रेट लाइन हो जिसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं टू गिव द रेफरेंस फॉर आवर डायरेक्शन। फीचर्स जिनको हमने पैटर्न करना है, ये वाले हमारे पास फीचर्स है जिनको पैटर्न करेंगे। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस सबसे पहले मैं दूंगा 3.72 एक फीचर के लिए और उसके बाद क्लिक ओके करते हैं और सिमिलरली अगेन हम लीनियर पैटर्न में चलते हैं और इस बार यही डायरेक्शन हमारी सेम होगी, लेकिन जो डिस्टेंस होगा दैट इज 8.46 और प्लस ये इसने ऑटोमेटिकली लीनियर पैटर्न सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं क्लियर सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे अपना वही ओरिजिनल जो मेरे पास पैटर्न है उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास तीन फीचर्स क्रिएट हो गया जिनका डिस्टेंस भी थोड़ा सा डिफरेंट था। ओके, अब आते हैं और नेक्स्ट हमने जो फीचर क्रिएट करने हैं जिनके हमारे पास ये वाले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिब्स के फीचर्स हैं, इनको क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए टॉप प्लेन यूज करके हम एक्सट्रूजन कट देंगे। टॉप प्लेन में चलते हैं, स्केच, और इसके लिए इस साइड से टॉप साइड से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, सेंटर रेक्टेंगल,
और यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। थिकनेस हमारे पास सेम है, वही 0.93, और इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस ओरिजिन दैट इज 7.27। ओके, फुली डिफाइन फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, और इसको भी मैंने 0.5 मिलीमीटर के ऑफसेट डिस्टेंस के साथ एक्सट्रूड कट देना है। जस्ट मेक श्योर डायरेक्शन करेक्ट हो, ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड कंडीशन थ्रू ऑल, क्लिक ओके। ये हाफ फीचर ड्रॉ हो गया। क्विकली इसके लिए भी हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करके मिरर करते हैं यही फीचर, तो यही चीज हमारे पास मिरर हो जाएगी। अब लीनियर पैटर्न पे आए तो यही चीज इसी तरीके से हमने लीनियर पैटर्न करना है दो हिस्सों में। एक हमारे पास सबसे पहले डायरेक्शन और 3.72 ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लिक ओके। अगेन यही चीज हम सिलेक्ट करते हैं दोबारा से, लीनियर पैटर्न और फीचर्स टू पैटर्न, ये वाला फीचर हमारे पास पैटर्न होगा, डायरेक्शन टेम्परेरी एक्सेस वाली, और जो हमने डिस्टेंस देना है 8.46 ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लिक ओके। तो बेसिकली दो डिस्टेंस हमने दिए हैं, यहाँ पे ड्राइंग में आते हैं, एक हमारे पास 3.72, एक हमारे पास 8.46। यही डिस्टेंस हमारे पास दोनों सेम थे दोनों केसेस के लिए। इस केस के लिए भी, और जो अभी हमने ड्रॉ किया है 8.46 और 3.72। तो ये हमारे दरमियान वाले फीचर्स जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। अब हमें ये वाले टेम्परेरी एक्सेस की भी जरूरत नहीं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके ओके, अब मैंने यहाँ पे फिलेट्स देने हैं, तो फिलेट्स हमारे पास 0.5 मिलीमीटर के हैं। फिलेट में चलते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड 0.5 मिलीमीटर रेडियस सेलेक्ट करते हैं, और ये ज़रा केयरफुली हमें एजेस देने पड़ेंगे क्योंकि एजेस बहुत ज़्यादा है इसमें, तो जस्ट मेक श्योर कि कोई इसमें मिस्टेक ना हो जाए। तो 1 बाय 1 करके हम एजेस देंगे। एक साइड हो गई, उसके बाद नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। ये वाला एज, ये वाला एज, ये मेरे पास एज जो है बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना है। ये मेरे पास फेस सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसको डीसेलेक्ट करें और डायरेक्टली ये वाला एज सेलेक्ट करेंगे। अगेन ये वाला एज, ये वाला एज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और इस हिस्से पे हमारे पास जो एजेस हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। एज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद फाइनली ये वाले एजेस हैं जिनको हमने कुछ सिलेक्ट करना है। सो 1, 2, ये फेस सिलेक्ट हो रहा है, ये वाला एज, और फाइनली ये वाला एज मेरे पास सिलेक्टेड है। क्लिक ओके करते हैं, ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो ये एजेस हैं फिलेट हो चुके हैं। ओके, अब आते हैं और अब हमने बेसिकली होल्स ड्रॉ करने हैं। तो होल्स के लिए भी हम नॉर्मली एक होल ड्रॉ करेंगे, उसमें थ्रेड्स यूज़ करनी है। थ्रेड्स थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से यूज़ करनी है क्योंकि इस बार हमारे पास एक कर्व सरफेस है जिसमें हमने स्टार्ट भी लेना है और एंड भी लेना है। तो उस हिस्से में हम किस तरीके से थ्रेड्स ड्रॉ करेंगे वो हम देखेंगे। तो मैं नॉर्मली बेसिकली एक ही पार्ट ड्रॉ करूंगा, बाकी हमने पैटर्निंग के जरिए ही बाकी के फीचर्स ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में चलते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। रिक्वायर्ड रेडियस, रिक्वायर्ड डायमीटर इसका 3.5, और इसका डिस्टेंस भी फ्रॉम वन साइड, नियर साइड इज ऑल्सो 3.5 मिलीमीटर। और एक मैं यहाँ पे रिलेशन दे देता हूँ। इस पॉइंट का कंट्रोल प्रेस रखना है और ओरिजिन को सिलेक्ट करना है, मेक हॉरिजॉन्टल। फीचर्स में आएंगे एक्सट्रूडेड कट, और इसको हम एक डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन थ्रू ऑल यूज करके एक्सट्रूजन कट दे देंगे। ओके, अब बेसिकली होल ड्रॉ हो गया और होल के अंदर हमने थ्रेड्स ड्रॉ करने हैं। तो ये वाला बेसिकली मैंने होल ड्रॉ कर लिया है। अब रह गए हैं मेरे पास थ्रेड्स, और थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे चैम्फर भी है, इसको भी हम पहले कर लेते हैं, फिर हम थ्रेड्स की तरफ चलते हैं। तो चैम्फर में जाएंगे और 1/45 डिग्री का मैं इसको चैम्फर दे देता हूँ। ओके, अब मैंने थ्रेड्स क्रिएट करने हैं इस रीजन में, अंदर वाले रीजन में। तो ये ज़रा देखें किस तरीके से क्रिएट होंगे। होल विज़ार्ड के अंदर ही हमारे पास कमांड होगी थ्रेड्स की। तो इस पर ज़रा जाएंगे और इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पे थ्रेड लोकेशन देते हैं। थ्रेड लोकेशन में हम ये वाली साइड स्टार्ट लेते हैं यहाँ से, और एक हम रेफरेंस फेस देंगे इसके लिए। तो इसके परपेंडिकुलर रेफरेंस फ्रेम इज़ आवर राइट प्लेन। राइट प्लेन को मैं रेफरेंस देता हूँ। ये मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है इस टाइम। यहाँ पे जो एंड कंडीशन हमने यूज़ की है दैट इज़ ठीक है, इसको ब्लाइंड ही रहने दें। जस्ट मेक श्योर कि ये हमारे पास दोनों तरफ से बाहर की तरफ आ रहा हो, कोई हिस्सा ताकि रह ना जाए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं
और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड साइज सेलेक्ट करना है वो 2.2 बाय 0.45 सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया हुआ है। मेट्रिक डाई यूज़ करेंगे। मेट्रिक टैप होता है बेसिकली अगर कट्स हमने क्रिएट करने हो, अगर हमने कट्स देना हो कट्स के लिए, तो उसके लिए हम मेट्रिक डाई यूज़ करते हैं। तो यस, मेट्रिक डाई यूज़ करेंगे। और एक चीज़ हम थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे, बेसिकली जो हमारा रेफरेंस है वो रेफरेंस हमारा ऑलरेडी जो होल है वो आउटर सरफेस पे है, जो थ्रेड्स हैं वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो इसके लिए नॉर्मली हम या तो मेट्रिक टैब यूज़ करें, लेकिन अगर हमने मेट्रिक डाई ही हमारी रिक्वायरमेंट है तो इस केस में हम मिरर प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं। तो मिरर प्रोफाइल बेसिकली हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में थ्रेड्स दे देगा। ओके, ये हम देख सकते हैं इसको थोड़ा सा व्यू भी अगर हम देख लें क्लियर, तो ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे मिरर प्रोफाइल सेलेक्ट नहीं करता तो ये हमारे पास जो है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब मैंने मिरर प्रोफाइल किया है तो यही थ्रेड्स बाहर की तरफ चले गए। ओके, उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे हम बेसिकली ट्रिम भी कर देते हैं अपने थ्रेड्स को। तो ट्रिम विद स्टार्ट फेस और ट्रिम विद एंड फेस, इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारे जो रिक्वायर्ड जो थ्रेड्स हैं वो थोड़ी सी नीट लुक के साथ आ जाएं। अदरवाइज थोड़े से हमारे बाहर की तरफ भी थ्रेड्स होंगे, तो उनको हमने ट्रिम कर लिया है। क्लिक ओके करते हैं। और अच्छा, एक और चीज़ मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें, अभी मैं बताऊंगा पैटर्न करते वक्त, एक और चीज़ भी हमें करनी पड़ेगी। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे रिक्वायर्ड थ्रेड्स तो क्रिएट हो चुके हैं। ओके, अब ज़रा इनको देखते हैं किस तरीके से हम पैटर्न करेंगे। पैटर्न के लिए यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं। तो रिक्वायर्ड डायरेक्शन हम कोई सा सर्कुलर रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड फीचर्स हमने ये सारे सेलेक्ट करेंगे जिनमें हमारे पास यहाँ पे कट एक्सट्रूड आ जाएगा, सबसे पहले चैम्फर आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास थ्रेड्स आ जाएगा। तो ये हम तीनों जो फीचर्स हैं ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंगल दे दूंगा 90। और जस्ट मेक श्योर कि ये अभी भी आपका पैटर्न नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे ज्योमेट्री पैटर्न को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो यहाँ पे हम ज्योमेट्री पैटर्न भी सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये हमारे पास यही जो फीचर है ये पैटर्न हो जाएगा। ओके, फाइनली हमने इसी को लीनियर पैटर्न यूज़ करते हुए यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं। तो अगेन टेम्परेरी एक्सेस को शो करवाते हैं, लीनियर पैटर्न। तो रिक्वायर्ड फीचर्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं। सर्कुलर पैटर्न, डायरेक्शन देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, और इसकी अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो दैट इज 17.8 मिलीमीटर। क्लिक ओके। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड पैटर्न्स भी क्रिएट हो चुके हैं। टेम्परेरी एक्सेस हाइड कर देते हैं, अपीयरेंस दे देते हैं इसको, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो ये हम देख सकते हैं हमने इस तरह का पार्ट बड़ी आसानी से सिमेट्री और पैटर्न की कमांड यूज़ करते हुए ड्रॉ कर दिया। स्टिल कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।